एक नहीं, सारे शंकराचार्य एक बात कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा गलत है। पावर में रहने के बावजूद भी इनको किस चीज का डर सता रहा है? राहुल जी एक यात्रा तो कर रहे हैं अपने देश के अंदर, क्या यात्रा करना गुनाह है? तो करो ना, अरे तो डालो तो सही, डालो तो सही। इस देश में आज भी कानून व्यवस्था जिंदा है, आप डालो तो सही। बीजेपी को क्या तकलीफ है ऐसी जो हेमंत बिस्वा जी ने वहां पर ऐलान कर दिया कि गुवाहाटी से यात्रा नहीं निकलेगी? क्यों गुवाहाटी देश का हिस्सा नहीं है या राहुल गांधी जी देश के नागरिक नहीं है? आप राम की बात करते हो तो आपका आचरण राम जैसा होना चाहिए। राम जैसे पति, राम जैसे पुत्र, राम जैसे भाई बनो। मोदी जी तो राम जैसे पति है नहीं। वायलेंस करने वाले भी बीजेपी के ही लोग हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर हमारे नेता के पोस्टर फाड़े, हमारे नेता के होर्डिंग फाड़े, और कल देखिए बस को उनके बीच रास्ते में रोककर उन्होंने हुड़दंग किया। हमारे नेता जबकि उतर के उनसे मिलने गए और फिर वो लोग भाग गए डर के मारे। राम ने तो अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ा था। मोदी जी ने तो एक मिनट, अगर इलेक्शन कमीशन ने वो एक कॉलम नहीं बढ़ाया होता जहां पत्नी का जिक्र करना जरूरी है, तो मोदी जी की पत्नी है वो आज तक किसी को पता ही नहीं होता। देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी की मानसिक स्थिति कितनी बौखलाई हुई है इस टाइम। उनको कितना डर है राहुल जी की यात्रा का कि ये यात्रा जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ पर उनके वोट बैंक पे असर पड़ता है। और मैं यही देख रही हूँ कि इतने पावर में रहने के बावजूद भी इनको किस चीज़ का डर सता रहा है? राहुल जी एक यात्रा तो कर रहे हैं अपने देश के अंदर, क्या यात्रा करना गुनाह है क्या? अगर हम मिल रहे हैं लोगों से, हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मिल रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता मिल रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है? बीजेपी को क्या तकलीफ है ऐसी जो हेमंत बिस्वा जी ने वहां पर ऐलान कर दिया कि गुवाहाटी से यात्रा नहीं निकलेगी? क्यों गुवाहाटी देश का हिस्सा नहीं है या राहुल गांधी जी देश के नागरिक नहीं है? क्यों नहीं वो उनको निकलने देना चाहते हैं गुवाहाटी के अंदर से? बीच सिटी से जाने नहीं देंगे, नहीं तो फिर वायलेंस का केस करेंगे, जेल में डाल देंगे राहुल। देखिए, यात्रा पहले भी निकली है देश के अंदर, यात्रा अब भी निकल रही है, तो कहीं भी पहले भी कोई वायलेंस की शिकायत नहीं थी और अभी भी वायलेंस की शिकायत नहीं है। वायलेंस करने वाले भी बीजेपी के ही लोग हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर हमारे नेता के पोस्टर फाड़े, हमारे नेता के होर्डिंग फाड़े, और कल देखिए बस को उनके बीच रास्ते में रोककर उन्होंने हुड़दंग किया। हमारे नेता जबकि उतर के उनसे मिलने गए और फिर वो लोग भाग गए डर के मारे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? ये राम भक्त है, ये लोग बीजेपी कार्यकर्ता ने राम भक्त है। देखिए, राम भक्त तो इस पृथ्वी के ऊपर एक ही हुआ है, उनको कहते हैं श्री हनुमान जी। ठीक है, अगर राम भक्त किसी को बनना है तो हनुमान जैसी भक्ति अपने अंदर लेके आए। अगर जो कहते हैं कि हम राम भक्त हैं तो उन्हें पहले हनुमान जी से सीखना पड़ेगा कि हनुमान जी सभी के साथ न्याय करते थे राम का नाम लेकर के। क्या ये न्याय हो रहा है? क्यों राहुल गांधी जी के साथ द्वेषता बढ़ती जा रही है? क्यों उनके साथ दुहरी चाल चली जा रही है? मंदिर में उन्हें जाने से रोका जा रहा है, सिटी में उनको जाने से रोका जा रहा है। क्या यही न्याय है? इसी न्याय के लिए राहुल जी आज यात्रा कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। राहुल गांधी पहले भी जब पिछले साल थे सब पूरे देश में घूमे, वो पैदल चले जी, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। चाहे बिल्कुल नहीं हुआ, जो बीजेपी का शासन हो चाहे कांग्रेस जी। लेकिन असम में क्यों हो रहा है? हेमंत बिस्वा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मणिपुर के अंदर क्या स्थिति है या आप लोग सब मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मीडिया के मेरे भाई सब लोग जानते हैं, मीडिया ने दिखाया भी है मणिपुर के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है। मणिपुर के अंदर एक अलग ही सरकार चल रही है। वहाँ पर लोगों को ऐसे काट दिया गया है पूरे देश से, ना तो वो प्रधानमंत्री वहाँ की कोई सुध ले रहे हैं, ना बीजेपी के नेता कोई वहाँ की सुध ले रहे हैं। वहाँ की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, महिलाओं के साथ कितना जुल्म हो रहा है। एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है, मर रही है, कट रही है आपस में। और राहुल जी ने वहीं से क्योंकि न्याय यात्रा ले जाने की सोची है, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्थिति वहाँ की मणिपुर की जो है यात्रा के द्वारा वो दिखाई जाए, और ये इसी वजह से राहुल जी की यात्रा पे रोक लगाना चाहते हैं। क्या लग रहा है जो हमले हो रहे हैं लगातार राहुल गांधी को डराने की कोशिश है? देखिए, डरने वाले तो ना राहुल जी है ना राहुल गांधी जी के हम सिपाही हैं। कल जब वो आए थे राम भक्त तो राहुल गांधी बस में चढ़ के बैठे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस पे चढ़ के नहीं बैठे, वो बस से उतरे थे, उनके बीच गए थे, उनको फ्लैंक किस किए राहुल गांधी जी ने, आपने शायद देखा नहीं है। कह रहे कि राहुल गांधी जो है राम भक्त को देख करके जो है आपा खो बैठे, दिल मिला बीजेपी वाले कह रहे हैं। देखिए, जब वो नीचे उतर के बस से गए ना, तो बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे तिल मिलाए थे आपने भी देखा कि सब भाग गए थे। राहुल जी तो प्यार बांटने गए थे। राहुल जी ने तो बस में बैठ के भी बहुत फ्लैंकिस की है, उतर के भी बहुत फ्लैंकिस की है, लोगों को गले लगाना चाहा है, लेकिन उनका उद्देश्य ही सिर्फ हुड़दंग मचाना था, हंगामा खड़ा करना था। तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश ऐसे थे
यात्रा को विघ्न डालना था, यात्रा को रोकना था। राहुल जी रुकने वाले नहीं है, ना डरने वाले, ना राहुल गांधी जी के सिपाही हम डरने वाले, ना रुकने वाले। यात्रा कंप्लीट होगी पूरी? बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट होगी। अभी समय आने दीजिए, जो समय सीमा तय है उस समय सीमा पर ये यात्रा कंप्लीट होगी और उसके बाद भी आगे भी यात्रा जारी रहेगी। जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी चाहेंगे, हमारे नेता चाहेंगे, यात्रा पूरे देश में जारी रहेगी। विश्वा जी ने तो कह दिया कि चुनाव के बाद गिरफ्तार करूंगा, राहुल गांधी गिरफ्तार कर लूँ। देखिए, चुनाव के बाद गिरफ्तार करो या पहले गिरफ्तार करो, तो राहुल गांधी जी को गिरफ्तार करने से राहुल गांधी जी चुपचाप तो बैठने वाले नहीं है। पहले भी एक आदेश आया था कि 2 साल की सजा होनी है, राहुल जी को गिरफ्तार करना है, तो पूरी बीजेपी बौखला गई थी कि ये क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं, क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं। मतलब वो खुद चाह रही थी कि ये गिरफ्तारी से बचे, गिरफ्तार ना हो, तो ऐसा कुछ होने भी नहीं देंगे। वो सिर्फ डराना है उनका एजेंडा है। ना यात्रा रुकेगी, ना राहुल जी रुकेंगे। आप डराने की बात कर रहे हैं। असम के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस को, उनको कूट दिया बाकायदा, उनके नाक से खून निकल आई है। देखिए, यही तो मानसिकता है, यही तो बीजेपी की मानसिकता है, देश के अंदर हंगामा करना। नौटंकी रामराज, नौटंकी रामराज। इधर आइए आप। नहीं, हम यही सीखे ना, हम लोग खड़े यही खड़े। ठीक है। हाँ, क्या थे? नौटंकी रामराज, जिसे नौटंकी रामराज कहते हैं। रामराज में कहाँ लड़ाई झगड़े मार पिटाई होती थी भाई मेरे। तो ना ये बीजेपी का क्या है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, वो इनके लिए बिल्कुल फिट है। कहते तो रहे कि मोदी जी ने न्याय दिलवा दिया राम जी को। किसको? न्याय जी को, मोदी जी को। राम मोदी जी को अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा हो तो उसमें लिखा है राम लला थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड। और नेक्स्ट फ्रेंड कौन थे? वो जो उनकी पूजा कर रहे थे, जिनको आज उन्होंने शामिल ही नहीं होने दिया पूजा में। ठीक है, जैसे देश के प्रधानमंत्री, राजनीतिक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ऐसे धर्म के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? शंकराचार्य। जब सारे शंकराचार्य, एक नहीं सारे शंकराचार्य एक बात कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा गलत है। कल हिंदू महासचिव अच्छा, ये बताइए कि अभी जो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, हाँ। ये देश में पिछले साल भी चली थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असम में बार बार हमले हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रहा है, ऐसा है। ये बिस्वा जी वही हैं जिनको बीजेपी चोर पता नहीं क्या क्या बोलती थी। जैसे ही वो बीजेपी में आए हाँ। तो वो गंगा जल से पवित्र हो गए। हाँ। या जिसे कहते हैं ना, वो क्रिश्चियनिटी में कहते हैं बैप्टिज्म हो जाता है उनका, वो उनका कुछ ऐसा हो गया उनके साथ। तो हाँ, तो कह रहे हैं कि सिटी से जाने नहीं देंगे, ये तो केस वायलेंस का तो केस करो ना, जेल में डालने का अरे है। तो डालो तो सही, डालो तो सही। इस देश में आज भी कानून व्यवस्था जिंदा है, आप डालो तो सही। आपने तो उनकी संसद, आइए बताइए, आपने उनकी संसद सदस्यता रद्द की थी, ठीक है, क्या हुआ? उनके तो ऑर्डर आने की अगले दिन ही आपने कर दी थी। मैं नाम नहीं लूँगी, बीजेपी के एक एमएलए हैं जिनको अभी सजा हुई है यूपी में, 1 महीना हो गया। 25 साल। हाँ, तो अभी तक जो है उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं हुई भाई? क्या उनके लिए 1 मिनट कितने टाइम बाद हुई है मैडम? तो ये मैं कह रही हूँ तो लॉ जो है ना, एक होता है, लॉ अलग अलग नहीं होता सबके लिए। लॉ मीन्स लॉ। और अलग अलग है। असम में राहुल जी को मंदिर में नहीं जाने दिया सुबह। तो एक बात बताओ मुझे, राहुल जी को मंदिर में नहीं जाने दिया, उससे राहुल जी को क्या फर्क पड़ा? राम तो यहाँ भी खड़े हैं। राम, आप राम की बात करते हो तो आपका आचरण राम जैसा होना चाहिए। राम जैसे पति, राम जैसे पुत्र, राम जैसे भाई बनो। मोदी जी तो राम जैसे पति है नहीं। राम ने तो अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ा था। मोदी जी ने तो 1 मिनट, अगर इलेक्शन कमीशन ने वो एक कॉलम नहीं बढ़ाया होता जहां पत्नी का जिक्र करना जरूरी है, तो मोदी जी की पत्नी है वो आज तक किसी को पता ही नहीं होता। वो चिरकुमारे रह जाते, मोदी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह। अच्छा, वो सब तो देश के लिए उन्होंने किया। परिवार को क्या कहते हैं? हाँ। 1 मिनट, क्या परिवार त्याग दिया? हाँ। परिवार त्याग दिया तो क्या उन्होंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया? क्या उन्होंने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया? कानूनी रूप से डिवोर्स। पता है कि राष्ट्रपति का क्या कार्य है? अच्छा, आप मुझे बताइए, देयर इज अ प्रोसीजर इन लॉ। आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते, आप उनसे खुश नहीं है, या आपने क्या कहते हैं, आपने नहीं डाइवोर्स नहीं, आपने संन्यास ले लिया है, तो आप जो है अपनी पत्नी को तलाक दे दीजिए। आप वो भी नहीं करेंगे, आप उन्हें पत्नी भी नहीं मानेंगे, आप उन्हें पत्नी का दर्जा भी देंगे। अभी सुना था मेरे को कोई चंपत राय जी हैं, पता नहीं कौन से चंपत हैं, वो कहते नहीं वो कहते हैं कि मोदी जी विष्णु का अवतार है। तो मैं उन्हीं चंपत राय जी से पूछना चाहती हूँ, अगर उन्हें हिंदू धर्म की थोड़ी सी भी जानकारी हो तो विष्णु कब बिना लक्ष्मी के आए इस धरती पे? विष्णु हमेशा लक्ष्मी के साथ थे, चाहे वो द्वापर में आए हो चाहे वो त्रेता में आए हो। त्रेता में वो सीता के साथ थे और द्वापर में वो राधा और रुक्मणी के साथ थे। तो वो कभी भी शामिल हुए ना प्राण प्रतिष्ठा। कहाँ पे?
मोदी जी तो उनकी लक्ष्मी जी कहाँ हैं? और राम जी की पत्नी जब उनसे अलग हो गई थी तो अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने सोने की प्रतिमा बनाकर अपनी पत्नी को बैठाया था। तो इसलिए और दूसरा, हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहता है कोई भी पूजा पाठ शुभ कार्य बिना पत्नी के नहीं हो सकता। तो ये तो आज तो हुआ है। तो अब जिसने किया उससे पूछो ना। एक बात बताओ मुझे, आपने आधे अधूरे मंदिर पे कर दिया, अब उसकी ध्वजा बनेगी, उसका शिखर बनेगा, कलश स्थापना होगी, मजदूर जो है वो आपसे चप्पल उतार के खड़ाऊ पहन के तो नहीं जाएगा ना ऊपर, वो तो ऐसे ही चढ़ेगा, थूक भी फेंकेगा, भी पीक भी फेंकेगा, गुटखा भी खाएगा। फिर तो आप राम जी के सिर के ऊपर उनके पैर रखेंगे? तो आप लोग क्या करने वाले? राहुल गांधी की यात्रा को बार बार रोका जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है। आप रोकते रहिए, आप रोकते रहिए। हाँ। आपसे रुकने बनता है तो रोकिए ना, आपसे रुकते बनता है तो रोकिए। एक बात बताइए, आज तो कांग्रेस एक प्रतीकात्मक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रही थी, मैं तो बीजेपी कार्यालय तक होके आई हूँ, 4 लेवल के बैरिकेडिंग हो रखी है, वाटर कैनन खड़े कर रखे, वज्र खड़े कर रखे, डीएसपी लेवल के, डीसीपी लेवल के, आपने एसीपी डीसीपी लेवल के ऑफिसर्स यहाँ खड़े कर रखे हैं। जितने कार्यकर्ता नहीं उससे ज़्यादा पुलिस है यहाँ पर। तो इससे पता चलता है ना कि कितना बड़ा राम राज्य नहीं पुलिस राज्य है। ठीक, थैंक्स।